स्वागत है दोस्तों आपका तैयारी कल के एपिसोड में फिर से एक बार। तो आज की तारीख है 2 फरवरी। हम तैयारी कल की करने जा रहे हैं, मतलब 3 फरवरी की। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत की काम की एनालिसिस होने वाली है। तो अगर आप देखते हैं ना दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने बजट वाले डे पे इसने लो ब्रेक किया। तो उसके बाद से जो ये हम इस लेग को कंप्लीट कंसीडर कर सकते हैं एनालिसिस के हिसाब से। तो अगर आप देखते हैं तो ये वीकली लो है। तो इसने फाइनली क्या किया, कल के दिन वीकली लो को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। लो बना, हाई बना के लो बनाया, और इसने फाइनली क्लोजिंग भी जो है एक सपोर्ट, वीकली लो है उसे सपोर्ट कंसीडर किया जाता है, उसके लो के नीचे कर दी। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये वॉल्यूम में इसका ब्रेकआउट नहीं था। और अगर कल की रिपोर्ट आप चेक करते हैं तो उसमें जो आप पाएंगे कि डिलीवरी में भी ब्रेकआउट नहीं था। तो ये मूव थोड़ा सा सस्टेन इम्पॉसिबल लग रही थी, और आज इसको मार्केट ने करेक्ट हाइपोथेसिस को करेक्ट प्रूफ किया। और यहाँ पे अगर आप कल की वीडियो में आप चेक करते हैं तो यहाँ पे हमने इसी तरह का एनालिसिस किया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे अब निफ्टी ने क्या किया है, डिलीवरी प्लस वॉल्यूम को बढ़ा के जो सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस बन जाना चाहिए था, तो रेजिस्टेंस को अंदर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी हिसाब से कल दोस्तों हम जो अपना हाइपोथेसिस जो है वो कल के लिए लॉन्ग लेके चलेंगे। तो लॉन्ग के हिसाब से हमारे पास में 3 स्टॉक शॉर्ट लिस्टेड है, अभी वॉच लिस्ट में है। एक्शन लिस्ट में तो कौन सा स्टॉक इनमें से आने वाला है वो तो मॉर्निंग में कॉन्फर्मेशन मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही कंफर्म होता है। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करते रहिए, क्योंकि इसी तरह के एनालिसिस हम शेयर करते रहते हैं। तो आइए फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप देखेंगे सन फार्मा। इट इज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर है, बहुत क्रुशियल लेवल पर है। और अगर अभी मैं आपको इसका डेली एनालिसिस पे दिखाता हूँ, बस 2 मिनट दे दीजिए मुझे। मैं एक्चुअली ये सपोर्ट को मार्क कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ना दोस्तों, अभी मैंने जस्ट इसका क्वार्टर का सपोर्ट मार्क किया है। और अगर आप ये इसके अंदर जाते हैं, अब देखिए, अब हमारी एनालिसिस ना हम इस दिन से शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट डे बन जाता है हमारा 19 जनवरी का दिन ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगातार इस में फंसने के बाद, जिसे हम 3P कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, फंसने के बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार वॉल्यूम के ब्रेकआउट, डिलीवरी के भी ब्रेकआउट हो रहे थे। अब ये लास्ट में इसने 29 जनवरी को जब डिलीवरी ब्रेकआउट के साथ इसने फाइनली नीचे को क्लोजिंग कर दी, तो उसके बाद से अब जो है एक ही रास्ता बचता है इसके पास में, स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ में स्लोली ये मोमेंटम स्टार्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी मार्केट, कोई भी चार्ट जो स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता है, तो उसका एक रिट्रेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिएगा यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट आया, और यहाँ पर भी एक इसकी फॉलोइंग का रिट्रेसमेंट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे ना, तो अब जब निफ्टी जो है हम लॉन्ग में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें एक स्मूथली जो है कल के दिन पे एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट किया जा सकता है। कैसे करेंगे, ओपनिंग इसकी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई पे हो जाए, तो इसके हम अच्छा खासा टारगेट लाइक 1:4 1:5 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अगर ये ओपनिंग यहाँ पे कहीं अंदर देता है, तो वन साइडेड में अगर फॉल पे आता है और यहाँ पे इस जोन पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, कॉन्फर्मेशन देता है, तो हम इस ट्रेड को एक लॉन्ग की तरफ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एनालिसिस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप ये देखेंगे ना, यहाँ पे अगर इसको गिरना होता है तो ना स्टॉक यहीं से फॉल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये स्टॉक क्या कंफर्म कर रहा है कि ये सपोर्ट से नहीं गिरना चाहता अभी। तो अभी ये हायर हाई बनाने की कोशिश करेगा और कैंडल के दूसरे हिस्से पे जाएगा। तो ये पास में भी हमने हर वीडियो में एक ना एक स्टॉक तो हमें इस तरह का दोस्तों मिल ही जाता होगा, आपने पास वीडियो देख रहे हैं हमारी। तो पहले लो को टच करता है, तो फिर हाई की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो वही उसी उसी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम मॉर्निंग में इसको लॉन्ग की तरफ इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कॉन्फर्मेशन नहीं देता है, या ये शॉर्ट होने की कोशिश करने लगता है, अचानक से मार्केट में कुछ न्यूज आ जाती है, या हमारा हाइपोथेसिस वो जो है रॉन्ग प्रूव होने लगता है, और ये सेल की तरफ जाने लगता है, तो हम इसे टच नहीं करेंगे, अवॉइड कर देंगे, क्योंकि सेल के लिए हमारे पास दूसरे 2 स्टॉक है, अभी हम एनालिसिस करेंगे इसकी। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेम सेक्टर से एक और स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, कॉन्फर्मेशन ना बहुत अच्छी बन जाती है जब एक ही सेक्टर के 2 स्टॉक्स जो है वो सपोर्ट पे आप देखेंगे, तो ये भी तकरीबन तकरीबन क्या एग्जैक्टली उसी सपोर्ट पर है। और अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करते हैं, तो मैंने वीकली लो भी मार्क कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, तो सेम एनालिसिस को अगर मैं रिपीट करता हूं, तो ये 3P में तो नहीं है, लेकिन यस, अगर
ये देखिए ये यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, इसको ब्रेकआउट करके ये हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये इसका जो ओनली रिट्रेसमेंट है जो फिलहाल अभी हमें नजर आ रहा है। तो अगर इसे भी फॉल करना होता है तो वो इस तरह से फॉल कर जाना चाहिए था, लेकिन इसने कॉन्फर्मेशन एक्चुअल में आज ही कर दी थी। ये इसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद इसके अंदर ओपनिंग हुई है। कल से फिर सेम सन फार्मा की तरह ओपनिंग इसके आसपास में, यहाँ पे हमें एक लॉन्ग की कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद से हम अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपना ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं। अब दो स्टॉक जो है हमारी तरफ शॉर्ट की तरफ भी है। तो अगर आप देखेंगे ना तो एक्सिस बैंक को ऑलरेडी हमने आज शॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 20 या 50 पैसे से। एट द एंड वो प्रॉफिट ही हुआ, मतलब ट्रेड हमारा जो हाइपोथेसिस था वो करेक्ट था। हो सकता है हमने स्टॉप लॉस जो है वो 40-50 पैसे से यहाँ वहां रख दिया, या मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से वो स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। तो कल भी हम अगस्त को शॉर्ट की तरफ ही रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको मैं काफी सारी वीडियो में मैं इसका एनालिसिस करके इसको ट्रेड करके भी मैंने आपको दिखाया है कि ये इसमें हम शॉर्ट ही देख रहे हैं, और तकरीबन अच्छे खासे प्रॉफिट की हम इसमें से उम्मीद भी कर रहे हैं। तो तकरीबन 3 से 4 ट्रेड हो चुका, आज का स्टॉप लॉस हो गया है के बाद से। अब देखिए तो यहाँ पे अगर कल ये लॉन्ग होने की कोशिश करेगा तो फिर इसे अवॉइड करना हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी ओपनिंग यहाँ पे हो जाती है, इसमें से ये सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे ओपनिंग करता है, तो यहाँ पे हम इसमें सेलिंग की कॉन्फर्मेशन लेने के बाद से इसको शॉर्ट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे फाइनल स्टॉक पे चले जाते हैं जो कि श्रीराम फाइनेंस है। तो पास वीडियो में जैसे हमने इसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस पहले से भी करके रखी है। इंपॉर्टेंट इसमें ये होगा, ये खुलेगा तो इसके नीचे ही, कोई चॉइस नहीं होगी इसके पास, लेकिन इंपॉर्टेंट ये खुलता इसके नीचे है ना तो भी हमें कॉन्फर्मेशन यहाँ पर ही चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा कि निफ्टी को हम जो लॉन्ग इवेल्युएट कर रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक जो है शॉर्ट की तरफ हाइपोथेसिस बना के चल रहे हैं। तो अगर शॉर्ट की तरफ हाइपोथेसिस बना के चल रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या होगा कि वो स्टॉक किसी मेजर रेजिस्टेंस से टर्न होने की कोशिश करे। अब मेजर रेजिस्टेंस कैसे कंफर्म होता है, तो देखिए अगर ये स्टॉक ने सेलिंग बढ़ा दी है, डिलीवरी बढ़ा दी है, तो इसका जो है ये रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। लेकिन इसकी कॉन्फर्मेशन अभी बाकी है। ऐसा नहीं होगा ना कि मैंने लाइन मार्क कर दिया या आपने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है तो वो जो है वो रेजिस्टेंस बन गया या सपोर्ट बन गया, उसकी कॉन्फर्मेशन लेना बाकी है। मॉर्निंग में कॉन्फर्मेशन लेना जरूरी है। तो कॉन्फर्मेशन के बाद से अगर ये कंफर्म हो जाता है यस, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया वो करेक्ट है, और स्टॉक की ओपनिंग यहाँ पे होने के बाद में, निफ्टी की चाल को समझने के बाद में, फिर यहाँ से हमें किए लॉन्ग शॉर्ट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब फाइनल, अब इनमें से कुछ भी नहीं बचता है। तो दोस्तों एक बार आईसीआईसीआई बैंक को मॉर्निंग में आप देख सकते हैं, अगर कोई भी बैंक का स्टॉक आपको टॉप गेनर में दिखता है, सिर्फ एक ही कंडीशन है इसकी, अगर टॉप गेनर में स्टॉक आपको बैंकिंग सेक्टर में से कोई भी स्टॉक टॉप गेनर में दिखता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी दिन मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा एग्जैक्टली गेनर और लूजर हम चेक कहाँ से करते हैं, लाइव मार्केट में या प्री ओपन मार्केट में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी स्टॉक इसका बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एक स्टॉक जो है वो टॉप गेनर लूजर में रहता है, तो उसके बाद से आप आईसीआईसीआई बैंक में कॉन्फर्मेशन लेके लॉन्ग ट्रेड को वैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जो भी स्टॉक्स निफ्टी 50 की एनालिसिस की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए की गई है। बाइंग या सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात में एक नई एनालिसिस के साथ।